गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको हेलन हेड्सल, जो कि कॉन्टेस्ट क्वीन भी जिनको बोला जाता है, जिन्होंने 5000 से भी ज़्यादा अपनी विशेस को फुलफिल किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो उनकी स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि आप बताइए, और जब मैंने इसको सर्च किया यूट्यूब पे तो 2-3 वीडियो मुझे मिले जिन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। बट जब मैंने उनको सुना तो मुझे लगा इसमें भी कुछ एक चीज ऐसी है जो कि लोग बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं उसको। तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें भी बताऊं ताकि एक पूरी फुल पिक्चर लोगों के सामने आए। अदरवाइज क्या होता, आप खुद सोचिए, अगर ये करना इतना आसान होता तो क्या उनका जो जन्म हुआ है, उनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1924 को, और उनकी जो डेथ हुई है वो 30 अक्टूबर 2010 में हुई है। तो इतने लंबे अरसे के बाद से अभी तक क्यों किसी और की इतनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई? क्योंकि हर कोई चाहता है अपनी इच्छाएं पूरी करना, और कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। तो क्या उनमें क्या कमी थी? बहुत सारे कोचेस हैं जो सही बताते हैं कि विजुअलाइजेशन की टेक्निक ये है, इवन मैंने भी एक तो वीडियो में बताया है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सही प्रोसेस में कीजिए तो रिजल्ट मिलता है। तो भी कौन सी वो चीजें हैं जो हम मिस करते हैं और इतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन नहीं होते? ये बहुत सोचने वाली बात है। आप देखिए इतने लंबे अरसे में क्यों लोगों की इतनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई? 1 इच्छा, 2 इच्छा या 3 इच्छाएं ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। तो बाकी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी हो पाती? ऐसा क्या उनमें अलग था जो उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या कॉन्टेस्ट की क्वीन बना दिया उनको? यानी वो जिस भी चीज पे अपना फोकस डालती थी या जिस चीज को वो चाहती थी, चाहे वो इक्विपमेंट हो या जो उनकी ट्रिप हो, ज्यादातर उन्होंने ट्रिप भी मैनिफेस्ट की है, या उनका घर हो जो कि 4300 स्क्वायर फीट का घर, बहुत बड़ा घर होता है ये, टेक्सास में उन्होंने इसको भी जीता। तो क्या ऐसी चीजें थी जो हम मिस कर पा रहे हैं? तो मैं इस वीडियो में वही समराइज करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको, जो आपने ऑलरेडी 1 या 2 वीडियो हेलन हेड्सल के देख रखे हैं, तो वो कोई चीज रिपीट ना हो और आपको बहुत इजीली ये चीज चली जाए कि क्यों और भी लोगों की जो इच्छाएं वो इतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही है। क्यों? ऐसी क्या चीज है जो कि इसको रोकती है? एक्चुअली सारा खेल ना दिमाग का है, सारा खेल आप कितना विश्वास करते हो उसका है, आप कितने कन्विंस हो उसका है, आप कितना किसी भी चीज के लिए क्लियर हो, क्लैरिटी हो, आपके मन में डाउट नहीं हो, फेथ हो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं विजुअलाइजेशन के लिए। और अभी इतना ज्यादा हमारे आउटर वर्ल्ड में इतना डिस्ट्रैक्शन है कि, और दूसरी बात, इसको इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जाता, ना ही हमको बचपन से अभी तक सिखाया जाता है। तो हम वो कैसे शांति लेके आए अपने दिमाग में, कैसे हम किसी चीज पे फेथ करें और कैसे हम अपने लिए अलग से टाइम निकालें? इसके लिए सच में माय डियर फ्रेंड बहुत बड़ा कमिटमेंट चाहिए और अंदर से भी उतनी क्लैरिटी चाहिए। उन्होंने इतने सारे कॉन्टेस्ट जीते पर कभी भी कंपटीशन की भावना नहीं रखी। अगर उन्होंने ये रखी होती तो शायद ही वो जीत पाती। वो विजुअलाइज करती थी एज ए विनर, और कोई डाउट नहीं, कोई उनके मन में इतनी सी भी शंका नहीं होती थी कि मैं ये जीतूंगी या नहीं जीतूंगी। वो इतना फन, मतलब प्ले जो बोलते हैं ना, एक गेम की तरह उस चीज को लेती थी और इतना उसमें डूब जाती थी, और वो अंदर से बिल्कुल क्लियर थी, मतलब क्लैरिटी इतनी थी, डाउट नहीं था, फेथ था। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने फिर बाद में लेक्चर खुद भी उन्होंने दिए और बुक भी उन्होंने लिखी है। तो वो उन लेक्चर में उन्होंने अपनी इस टेक्निक को समराइज किया। तो उन्होंने इस टेक्निक का नाम दिया, इस टेक्निक के थ्रू उन्होंने सारे विजुअलाइजेशन किए और सारे कॉन्टेस्ट जीते। तो वो सीक्रेट टेक्निक क्या है? वो सीक्रेट टेक्निक उन्होंने 4 वर्ड में उसको डिस्क्राइब किया। उन्होंने उसको लिखा, सबसे पहले तो एस मतलब सेलेक्ट, फिर दूसरा है पी मतलब प्रोजेक्ट, और फिर तीसरा है एक्सपेक्ट मतलब उसकी अपेक्षा रखना, और लास्ट कलेक्ट मतलब उसको रिसीव करना। तो ये
SPEC, ये इनका जो है ये मेथड है, SPEC मेथड। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया था, जो सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई थी, इन्होंने नॉर्मन विंसेंट की बुक पढ़ी थी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उससे मैंने बहुत सारे 1-2 वीडियो भी बनाए हैं और वो बुक मेरे पास है, और मैं उसका पैराग्राफ भी देखूंगी ढूंढ के कि एग्जैक्ट वही पैराग्राफ कहाँ है। हालांकि बुक तो पढ़ चुकी हूँ मैं, बट कई बार क्या होता है, इतना सारा रीड करने के बाद वो चीज ध्यान में नहीं रहती, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। पावर ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव बुक, नॉर्मन विंसेंट की जो बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आप जो भी चाहते हो वो आपको मिल सकता है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज एग्जैक्टली क्या है, और आप उसको, आपके पास है ऐसा अगर आप देख पाते हो तो वो चीज आपके पास होगी। देख पाते हो मतलब इमेजिनेशन में देख पाते हो। तो उनको ये चीज इतनी ट्रिगर कर गई कि उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप क्या चाहते हो, और फिर वहां से उनकी स्टोरी शुरू हुई। होता है ना, जब हम कोई बुक पढ़ रहे होते तो कोई एक चीज ऐसी हमारे अंदर ट्रिगर कर जाती कि हाँ, ये तो यही एक चीज है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, या ऐसा भी होता है, और लोगों का भरोसा इतना ज्यादा उस पर हो जाता है कि वो उसके लिए काम करता ही है। क्योंकि देखो, वो बुक कितने लोगों ने पढ़ी, मैंने भी पढ़ी और भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी, तो इतने अच्छे सेंटेंस लिखे रहते हैं, पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, और कभी वो ट्रिगर ही नहीं मिलता है कि नहीं, ये चीज को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। से हजारों सेंटेंस लिखे रहते हैं बुक्स में, हमको पता भी रहता है, बट उस समय ट्रिगर मिलना और उस पर इतना भरोसा होना और उस पर प्रैक्टिकल करना, दिस इज द मेन थिंग। यही मेन चीज है, और यही ये इस तरह का जो ट्रिगर है बहुत सारे लोगों में नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से ही जो है हम और दूसरा, हमारे पे फेथ नहीं रहता है, हम क्लियर नहीं रह पाते हैं आउटर वर्ल्ड की नॉइज पे। तो बहुत सारे और भी इस तरह के कारण हैं जिनकी वजह से हमारी जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, या मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है, या और भी बहुत सारे लोग एक के बाद एक इसीलिए इतने ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाए, क्योंकि उनको इन सब चीजों पे भरोसा ही नहीं होता। और जैसे ही जनरेशन हमारी बढ़ती जा रही है, इस तरह का भरोसा भी टूटते जा रहा है। जो पुराने स्पिरिचुअल लोग या जो जिनको एक्सपीरियंस है इनविजिबल पावर का, वो लोग ही अब कम होते जा रहे हैं। तो न्यू जनरेशन को ये नॉलेज कौन देगा? उनको सिर्फ टेक्नोलॉजी का नॉलेज ज्यादा हो रहा है, आउटर वर्ल्ड के डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा हैं, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। जिस तरीके से बढ़ना चाहिए उस तरीके से बढ़ ही नहीं पा रहा है। इसको भी एक मशीन की तरह ही लोग सोचने लगे हैं कि मशीन में कुछ डालो और वो बाहर बन के निकल आए। तो ये एक बहुत बड़ा लैक है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को प्योर, पावरफुल और पॉजिटिव सोल ही या कॉन्शियसनेस है, यही नहीं समझ पाते। और जो समझ पाते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और कई बार बिना प्रैक्टिस के फेथ भी नहीं आता है, टाइम भी नहीं मिलता है। तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन या कॉन्टेस्ट को जीतना या कोई भी चीज को तुरंत मैनिफेस्ट कर लेना या डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा ही, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। तो इसकी जो इन्होंने जो 4 वर्ड की जो मेथड बताई है, उस मेथड को अगर आज आप अच्छे से समझ लेते हो और आप में वो विश्वास है और कोई भी डाउट नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और आपको वापिस रिवर्स थिंकिंग में नहीं करना है, क्योंकि जब उन्होंने एक कॉन्टेस्ट विन किया तो वो और बिलीव पावर और बढ़ गया। और ऐसा ही सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो सक्सेस हासिल करते हैं, वो और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है, तो उनके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस और तेज हो जाती है। होता है ना, जब हम किसी चीज पे विश्वास कर लेते हैं तो और भी वैसे ही वैसा मिलते जाता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो वैसे ही अगर आपकी एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए आप और पावरफुल हो जाओगे, और बिलीव क्रिएट हो जाएगा, और उस समय आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते ही जाना है। तो सबसे पहला तो आपको सेलेक्ट करना है कि वो चीज कौन सी है जो आप चाहते हो। सेलेक्ट करना मतलब, जैसे मान लो आपको कोई कार चाहिए, तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, कौन सा मॉडल होना चाहिए, उसमें
आपको कितने अमाउंट का चाहिए, पूरी डिटेल आप उसकी ढूंढ डालिए, उसको आप ध्यान से देखिए, या उसकी पिक्चर्स भी आप काट के विजन बोर्ड पे लगा सकते हो या विजुअलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो वो एक चीज, कई लोग बोलते हैं बहुत सारी चीज एक साथ कर सकते हैं क्या, तो मैं तो यही सलाह दूंगी, कर सकते हो, बट कोशिश यही करना चाहिए कि सेम चीज उससे मैच करती हुई एक दो चीज आप जरूर उसके साथ इमेजिन कर सकते हो, पर कोशिश करिए एक चीज पे ही पूरा फोकस डालिए, तो मैनिफेस्टेशन ज्यादा जल्दी होता है, क्योंकि क्लैरिटी चाहिए। यूनिवर्स में जब वाइब्रेशन जाते हैं तो उसमें भी क्लैरिटी चाहिए, और वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। मिक्स्ड टाइप के मैसेज यूनिवर्स में नहीं जाने चाहिए, इसीलिए बोलते हैं ना, क्लैरिटी इज इट सेल्फ अलाइनमेंट। अगर आप किसी चीज के लिए क्लियर हो, क्लैरिटी है, तो वो आप अलाइनमेंट में ही हो और वो आएगा ही आपके पास। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है, उसमें बहुत अच्छे से सेलेक्ट कीजिए। दूसरा है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट इट कैसे करना है, प्रोजेक्ट मतलब सामने, उसको प्रोजेक्ट सामने दिखना चाहिए। तो उसको आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइजेशन करना है उसके लिए। तो विजुअलाइजेशन में मान लो आप कार, ये उन्होंने ही इस चीज के एग्जांपल दिए हैं, जैसे मान लो आपको न्यू कार लेना है, तो आप अपने आप को इमेजिन कीजिए उस न्यू कार का कलर क्या है, उसकी सीट की सॉफ्टनेस देखिए, उसके हॉर्न का साउंड कैसा होता है वो सुनने की कोशिश कीजिए। स्टेयरिंग में आप किस तरफ उसको टर्न कर रहे हो, आप खुद को ड्राइव कर रहे हो वैसा इमेजिन कीजिए, क्लीनिंग कर रहे हो आप वैसा इमेजिन कीजिए, और इस तरह से आपको विजुअलाइजेशन करना है। यही प्रोजेक्शन है या प्रोजेक्ट करना है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, फेथ, फेथ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद थर्ड होता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद रखना, इसमें आपको डाउटफुल बिल्कुल भी नहीं होना है, और यही उनकी सफलता का राज रहा है कि उन्होंने बिल्कुल भी डाउट नहीं क्रिएट किया। आप खुद सोचिए, आप किसी चीज को इतना डिटेल जाके जब खुद फील कर लोगे तो वो आपके पास आएगा ही, वो ऐसा कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती कि वैसी फीलिंग आपके पास आए ही ना। बस उसमें आपको फेथ रखना है। और एक चीज उन्होंने बोली कि आप कभी भी डाउट मत कीजिए, आपका ये विजुअलाइजेशन का रिजल्ट मिलता ही मिलता है, बस थोड़ा कई बार डिले होके मिलेगा, बट रिजल्ट तो श्योर शॉट मिलता ही मिलता है। तो आप दूसरा एक्सपेक्ट ऐसा कीजिए कि उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और विजुअलाइजेशन आपको डेली करना है, डेली करना है, जब तक कि वो चीज नहीं मिल जाती तब तक भी कर सकते हो। और अगर किसी कारण से डिले हो रहा है तो आप एटलीस्ट 1 मंथ तक तो करिए ही करिए, या 66 डेज तक करिए। और उसके पहले मैनिफेस्ट हो जाता है तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। तो इस तरह से आप इसको एक्सपेक्ट भी करिए। और लास्ट है कलेक्ट इट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, हमारे पास जो हमने वाइब्रेशन भेजे उसके कारण वो चीज हमारे पास आने को बिल्कुल रेडी है, बट फिजिकल वर्ल्ड में कुछ छोटे मोटे एक्शन लेने पड़ेंगे, जिसको इंस्पायर्ड एक्शन भी कहते हैं, ताकि आप उस चीज को कलेक्ट कर पाओ। तो वो छोटे से एक्शन, जैसे उन्होंने पेपर कटिंग की, उसमें उन्होंने जो कॉन्टेस्ट लेने के लिए लिखना था वो लिख के भेजा, तो एटलीस्ट इतना तो काम करना ही पड़ेगा कि आपको, अगर आपका मैनिफेस्टेशन हो गया है तो छोटे मोटे इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे, ताकि वो चीज आप कलेक्ट कर पाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपकी मैनिफेस्टेशन की चीज बिल्कुल सामने आ गई है, बट आप इंस्पायर्ड एक्शन ही नहीं ले पा रहे, हालांकि वो बहुत छोटा सा होता है, बट अगर आप वो नहीं ले पाए तो वो चीज वापस चली जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको, यू शुड बी वेरी गुड कलेक्टर या रिसीवर, बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये सब चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यही उनकी मेथड थी जिसकी वजह से उन्होंने 5,000 से भी ज्यादा कॉन्टेस्ट जीते। और इन्होंने बोला है इन सब चीजों के लिए डिजायर होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि हाँ वो चीज कौन सी है। और आपको ऐसे ही महसूस करना है जब विजुअलाइजेशन करो कि वो ऑलरेडी मेरे पास है, ऑलरेडी कंप्लीटेड, मैनिफेस्टेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, पूरा हो चुका है, मैं उस चीज के साथ एंजॉय कर रही हूँ, ऐसा विजुअलाइजेशन करना है।
और एक लास्ट में एक बड़ा अच्छी चीज मैं बोलती हूँ जो उन्होंने ही बताई है कि अगर आप में मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है तो उसका कारण है नॉट लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब आपकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आप में कोई कमी है, आप काबिल नहीं हो, ये कारण नहीं है। इसका कारण है नॉट एक्सपेक्ट होल हार्टेडली एक्सपेक्टेड टू सक्सीड, मतलब आप किसी भी चीज को होल हार्टेडली उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता है। और ये सच में हमको उतना इमोशन ही नहीं आते हैं हमारे, क्योंकि जो नॉर्मल एवरेज लाइफ हम इतने साल से जीते आ रहे हैं ना, हमको बस उतने की ही आदत हो गई है। बोलते हैं ना कुनकुना पानी, ल्यूक वार्म जैसे ही हमारे सारे वाइब्रेशन रहते हैं, हम उससे ना बहुत ऊपर उठ पाते हैं और डाउन तो अक्सर चले जाते हैं, और उससे एवरेज तक उठ के आना भी मुश्किल होता है। तो मैं लास्ट में यही सलाह दूंगी कि हमेशा अपने वाइब्रेशन को या अपनी सोच को बहुत इंटेंस बनाओ। जब इंटेंस बनेगा तो वो जो मटेरियल चीजें हैं वो ऑलरेडी इंटेंस वाइब्रेशन, इंटेंसिव इमोशंस वाली ही होती हैं, इसीलिए हमारे पास सिर्फ एवरेज चीजें रहती हैं। तो आज से ये काम जरूर कीजिए, किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन होल हार्टेडली पूरे दिल से उसको वेलकम कीजिए और दिल से उसकी उम्मीद रखिए और उस पर फेथ रखिए, और इस तरह से आप भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ छोटे मोटी चीज़ें जो रह गई थी, किसी दूसरे वीडियो में आपको नहीं मिली होंगी, उसको मैंने कवर करने की कोशिश की। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर के कारण ही मैंने बनाया ये वीडियो, क्योंकि इसके ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आपको मिल भी जाएंगे। तो पर सबको अपना एक अलग तरीका होता है समझाने का, और कौन सा किसका तरीका, कौन सी किसकी चीज किसके दिल को छू जाए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है इस वीडियो से हो सकता है कोई एक चीज ऐसी आपके दिल को छू गई हो, और होपफुली छू ही गई हो, ताकि आपके मैनिफेस्टेशन भी हेलन हेड्सल्स जैसे ही होते रहें, और एक के बाद एक सारे मैनिफेस्टेशन आप करते रहो। और विश्वास रखना है, क्लियर होना है, और ये काम करता ही करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।